किसी घर में, किसी परिवार में जब किसी का जन्म होता है तो कितना सुख का क्षण होता है। वो छोटी सी संतान जब थोड़ी बड़ी होती है, वो चलने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, धकेलना। जब आपको चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो आप क्या करते हैं? अपने पांव के नीचे जो धरा है उसे ढकेलते हैं पीछे। बस यही तो जीवन में भी सीखना है। अब यदि आपको ज्ञान की ओर बढ़ना है तो अज्ञानता को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है तो अंधकार को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको भविष्य में सफल होना है तो भूतकाल की असफलताओं को पीछे ढकेलना ही होगा। जो जल बहते बहते रुक जाता है उसे हम नाला कहते हैं, उससे दुर्गंध आती। किंतु जो जल बहता जाता है वही पवित्र होता है। तो आप भी कर्म करते जाएं, कभी मत रुकिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। विष और अमृत, इन दोनों पर इस संसार का चक्र चलता है। समुद्र मंथन किया गया तो इसमें भी इन दोनों की प्राप्ति हुई। पहले विष मिला, फिर अमृत। जीवन मंथन में भी यही प्राप्त होते हैं। अब ये विष जो है ये अमृत से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसलिए कहीं अधिक घातक भी। अब समझते हैं विष क्या है। कोई भी वस्तु या भाव यदि मात्रा से अधिक आपके पास हो, आवश्यकता से अधिक आपके पास हो, तो वो आपके लिए विष बन सकता है। चाहे वो धन हो, शक्ति हो, मान हो, आदि इत्यादि। यदि आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में आपके पास है, तो उसे बांटना सीख जाइए। यदि आप बांटना सीख गए तो यही विष आपके लिए अमृत बन जाएगा और उनके लिए भी अमृत बनेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो बांटना सीख जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी, अधिक से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में अपने शरीर को ही नष्ट करता है, अपनी शक्ति खो देता है, अपना सामर्थ्य खो देता है। और जो धन अर्जित कर भी लिया वो कहाँ जाता है? उसी शक्ति और उसी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने। अब कुछ लोग तो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे इनका कभी अंत ही नहीं होगा, किंतु अंत सभी का होगा। और जब ये अंत निकट आता है, मनुष्य को आभास होता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसका कारण क्या है? लालसा। लालसा जन्म देती है लालच को, लालच जन्म देता है आपके ही विनाश को। इसलिए आज आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ जीवन जी, पूर्ण रूप से जीवन जी। आपके पास जितना भी धन है, शक्ति है, मान है, उसे सब में बांटना सीखिए। बांटने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ये जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। अग्नि, चौथा तत्व, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उससे भी अधिक भयावह। कभी अग्नि को नियंत्रित रूप से चूल्हे पर जलते हुए देखिए। ये अग्नि हमें अन्न पका के देती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। किंतु यही अग्नि जब विचलित होकर, अनियंत्रित होकर वन की आग बन जाती है तो महाविध्वंस मचा देती है। आपके भीतर की ऊर्जा ये अग्नि है, ये शक्ति भी है, ये क्रोध भी है। इसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा का उपयोग करता है शक्ति के रूप में, तो वो विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को विध्वंस का अस्त्र बना दे, तो निश्चित रूप से महाविध्वंस कर सकता है, जिसमें नाश उसका भी होगा। वर्षों पूर्व ऐसी ही एक अग्नि से
इस सुंदर पृथ्वी का जन्म हुआ था और वर्षों पूर्व ऐसी ही अग्नि में सभी जीव संसार के विलुप्त हुए थे। अब आप अपनी भीतर की ऊर्जा से निर्माण करना चाहेंगे या विनाश करना चाहेंगे, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पांचवा तत्व आकाश, नभ, व्योम। क्या है ये? भ्रम है या सत्य है? भ्रम तो नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रम में कोई जी नहीं सकता। अब सत्य है तो इतना विशाल कि हमारे नेत्रों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी सोच से कहीं अधिक परे, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। इतना अधिक विशाल है, उतना ही अधिक सरल है। इतना अधिक अंधकारमयी है, उतना ही अधिक प्रकाश भी यही प्रदान करता है। देखा जाए तो ये जीवन संचालक है, किंतु यदि क्रुद्ध हो जाए तो प्राण हरने में संकोच नहीं करता। ये आकाश ना केवल भूलोक को, अपितु इस समस्त ब्रह्मांड को, इस समस्त सृष्टि को, इसके हर एक तारे को, हर एक ग्रह को एक विशेष स्थिति देता है। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं, किंतु ये हम सभी को अस्तित्व देता है। यही महानता है आकाश की। आकाश एक भाव है महानता का, जो सोच से उत्पन्न होता है। आप भी आकाश की ही भांति ये सोच अपना लीजिए। आपका जीवन भी आकाश की ही भांति महान और विशाल होगा, और तब ये मन ये प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। ये दीप, इसका प्रकाश भले ही अल्प हो, ये हमारी सकारात्मकता का संकेत है। आपने कभी देखा होगा, अंधकार में विशाल किसी सागर में एक नौका को मार्ग कौन दिखाता है? एक टिमटिमाता दीप। एक चक्रवात में फंसे किसी व्यक्ति की सहायता ये दीप करता है, जो सकारात्मकता का प्रतीक है। ये दीप मैंने प्रज्वलित किया है क्योंकि ये दीप हमारे लिए आशा का प्रतीक है। जब तक हम में सकारात्मकता रहेगी, ये दीप प्रज्वलित रहेगा।